जादूगर स्टूडियो में आपको स्वागत है। एक मुलाकात में ऑनलाइन क्लास आप रेगुलर बने हुए हैं। होटल मैनेजमेंट के बच्चे में सबसे खास रहे हैं, कंटिन्यू आप आंसर दे रहे हैं, इसके लिए पूरे टीम की तरफ से एक बार धन्यवाद आपको दिया जा रहा है। साथ ही आप चौथे स्थान पर प्राइज के लायक हैं, जो पार्टिसिपेट कंटिन्यू आंसर में बने रहते हैं। और आपको साउंड के लिए सारे बच्चों को यहाँ से स्पीकर गिफ्ट किया जा रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं इस क्लास के लिए, इस ऑनलाइन माध्यम के लिए या प्रेम सर ब्रांड के लिए? सबसे पहले मैं प्रेम सर को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। और मैं मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन, विलेज मोहचट्टी, पोस्ट पिपरा दादन, थाना कन्हौली, जिला सीतामढ़ी का निवासी हूँ। पिन कोड 843317। मैं जो क्लास पहले ऑफलाइन करता था, उसके बाद लॉकडाउन की वजह से मैं क्लास नहीं कर पाए थे। उसके बाद मुझे उम्मीद नहीं था कि मेरे प्रेम सर जी ऑनलाइन क्लास आएंगे, लेकिन जब सर ऑनलाइन क्लास आए तो ऐसा फील हुआ कि अब मेरा जो एग्ज़ाम का तैयारी होगा वो हर बच्चा के लिए एकदम बढ़िया निकलेगा। और सर ऐसा फील कर रहे हैं कि मुझे इतना उम्मीद है कि अब अपने एग्ज़ाम में सक्सेस हो जाऊंगा। और इसके लिए सब स्टूडेंट से गुजारिश है कि प्रेम सर कैंपस और मैथ का जादूगर को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूले और जुड़े रहे ऑनलाइन क्लास के लिए। इसके लिए प्रेम सर को धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत खूब। हेलो गाइस, हाउ आर यू? पता है मुझे कि आप लॉकडाउन के फिर इंतजार करते हैं और करते रहेंगे। इट में भी हो सकता है कि ये दिसंबर तक खुले। हमारे चीफ मिनिस्टर का भी बहुत सारे स्टेटमेंट हम देख रहे हैं, शिक्षा मंत्री का भी, लेकिन कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ती ही जा रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन मत लीजिए। जब भी दूरियां बढ़ेगी तो ऑनलाइन के माध्यम से हम नजदीकियां बढ़ा लेंगे। और फिर हम आपको कहते हैं कि अपनी एक जमी अपना एक आकाश पैदा कर, अपनी एक जमी अपनी एक आकाश पैदा कर। तो अपने लिए मैथ और रीजनिंग में विश्वास पैदा कर। खोजने से, ढूंढने से कब मिली है खुशी मेरे यारो? अपने हर चैप्टर पर एक कंसेप्ट पैदा कर। तो आइए इसी के साथ हम लोग वेन डायग्राम के पार्ट सेकेंड और टाइप 1, जो कल देखे थे पार्ट 1 में मैं टाइप 2 पढ़ाया था और आज मैं टाइप 1 पढ़ाता हूं। मैं बार बार कहता हूं मैं उल्टा पढ़ाता हूं। जो टफ होता है उसको पहले मैं पढ़ाता हूं, जो आसान होता है उसको बाद में पढ़ाता हूं। यानी आज का जो चैप्टर है वेन डायग्राम का, जो ग्राफ वाली क्वेश्चन कल मैंने आपको बताया था लेकर आएंगे, उसी का आपको लेकर आ रहे हैं, जो अजय चौहान के टाइप 1 में है। आप देखेंगे टाइप 1 में क्वेश्चन में आपको दे दिया रहता है और उसी का वेन डायग्राम दे दिया। पहले आप डायग्राम बनाते थे, इसमें डायग्राम दिया रहेगा। जैसे देख ले गौर से कि अगर मान ले सपोज दैट कि यह एक ग्राफ है, ये आपको वर्गाकार या रेक्टेंगल जो भी आपको दिखाई देता होगा, एक ये ले ले और एक त्रिभुज ले ले। खूब गौर से आप देखेंगे इस तरह के वेन डायग्राम में आपसे क्वेश्चन जो है 2-3 तरह का पूछता है। पहला एक सिंपल पूछेगा, सिंपल, तो सिंपल में आप जवाब दे सकते हैं। सेकेंड वाला आपको केवल, सिर्फ यानी कि ओनली वाला क्वेश्चन पूछता है। और तीसरा जो है नेगेटिव सेंटेंस पूछता है। ये 3 तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो पहले हम लोग सिंपल समझे
इसके बाद ओनली वाला समझेंगे, फिर नेगेटिव वाला समझेंगे, और सबको यूज करने की जरूरत भी नहीं, खाली समझ लेंगे तो क्वेश्चन वैसे ही बन जाएगा। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, गौर से आप देख रहे होंगे, अगर मान लीजिए कि इसको हम त्रिभुज है, वो शहरी है, शहरी समझते हैं, जिसका शहर में घर है वो त्रिभुजकार है हो। यह देखकर अगर हम आपको कहेंगे कि शहरी घर में कितने लोग हैं, शहर की तरह घर कितने लोगों का है, शहरी लोग कितने हैं, तो आप शहरी में यह त्रिभुजकार, त्रिभुज को हम शहरी नोट करते हैं, तो आप क्या करेंगे, जोड़ लेंगे 1 और 5, 1 5 कितना हुआ 6 और 4 10 2 12, तो शहरी टोटल कितने होगा, तो यहां हम लिख देंगे 12। मतलब ये जो शहरी का घर है, ऐसा कार जब भी रहेगा तो शहरी, तो शहरी का हम लोग तुरंत जवाब देंगे। यह कहेगा मान लीजिए कि ग्रामीण है, यह हम लोग लिख ले ग्रामीण है, तो ग्रामीण में कितना होगा, तो आपको फिर इस 5 को आप इसमें जोड़े हैं और यह 5 इसमें भी, दोनों में कॉमन है, तो आप पूरे ही ग्रामीण, ग्रामीण सर्कल का है, तो जितने भी वृत्त दिखाई देंगे उसको ग्रामीण में नोट करेंगे। जैसे में अगर हम कहेंगे 6 4 10 5 15 और 15 और 7 22, तो ग्रामीण कितने होंगे 22। यही बात आपको सीखना है, क्वेश्चन में तो ऐसे ही आप क्लियर हो जाइएगा, लेकिन सीखना जो उस बात को समझिए। या हमारे शिक्षक है, मान लीजिए शिक्षक है, तो आपसे पूछेंगे शिक्षक की संख्या कितनी होगी, तो 2 3 5 5 और 4 9 और 9 और 7 16, टोटल शिक्षक कितने हैं 16। आपके मन में तरह तरह की बातें आएगी कि सर 2 को तो यहां भी जोड़े हैं 12 पुराने में, फिर इसमें भी जोड़े हैं, तो इसको 3 2 5 4 9 और 7 16 पुराने में, यानी कि ऐसा क्यों करते भाई। एक्चुअली में है क्या कि यह अलग कर दोगे तो यह 2 इसमें भी था, और इसको अलग कर दोगे तो 2 इसमें भी था, और इसको अलग करोगे तो 4 इसमें बात, लेकिन दोनों के एक जगह ग्राफ को हम सटा दिए हैं, ओवरलैप कर दिए, तो 2 पर 2 सट गया हुआ है, यानी कि 2 इसका भी और 2 इसका भी है। तो यह दोनों के लिए अगर आता है तो 2 इसका 2 इसमें जोड़ दिए और इसका 2 इसमें जोड़ लिए, एक जगह होने के चलते यह 2 एक बार दिखाई देता है। अब एक आध क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप क्लियर कीजिए। कहेंगे शिक्षक की संख्या, तो तुरंत पूरा शिक्षक की संख्या आप बता देंगे। अगर आपको पूछेंगे ग्रामीण की संख्या, तो टोटल ग्रामीण सर्कल है, वृत्त है, तो आपको बता देंगे। शहरी बोलेंगे तो ये टोटल आप ये बता देंगे। लेकिन समस्या कहां होती है कि सिर्फ ग्रामीण हम पूछेंगे, सिर्फ ग्रामीण देखेंगे, यह सब सिर्फ केवल, ये सब वर्ड आपके आएंगे, केवल सिर्फ पूछेंगे कि ग्रामीण कितना है, हो ग्रामीण टोटल 22 है, लेकिन सिर्फ ग्रामीण, इसका मतलब है कि एक ऐसी ग्रामीण का फिगर में दूसरा कोई और हो तो उसको हटा देंगे। जैसे इसमें शिक्षक है, तो शिक्षक यहां से, तो ये 7 4 हट गया, इसमें तो होगा कितना ग्रामीण में, तो 6 होगा 5 होगा 4 होगा 7 होगा, लेकिन ये सबको हटा देंगे। क्यों हटाएंगे, उसका परफेक्ट रीजन क्या है। जैसे मैं सिर्फ कह रहे हैं, सिर्फ केवल, तो जब भी सिर्फ केवल ओनली अगर आता है तो आप समझ जाइए केवल मतलब इस दोनों ग्राफ में नहीं होना चाहिए, तो इसमें जब ये हटाएंगे तो 7 और 4 हट जाएगा, और इसमें से हटाएंगे तो 5, तो सिर्फ केवल अगर लगा हुआ रहेगा तो क्या हुआ, तो सिर्फ ग्रामीण के लिए कितना बचा हुआ 6। ये बात क्लियर हो गया आपका। टोटल पूछेगा तो टोटल वृत्त का हमने 22 कहा, सिर्फ केवल कहेगा तो यह दोनों को हटा के सिर्फ ग्रामीण वाला में देख लेंगे। अगर इसी में गौर से देखिएगा, अगर इसी में अगर कह दे सिर्फ, या यहां पर यह बोल दे कि कितने ग्रामीण हैं, कितने ग्रामीण है, जो नेगेटिव वर्ड में ना शहरी है और न ही शिक्षक है, नहीं शहरी है और नहीं शिक्षक है, वही सेम बात है। मतलब केवल वाला में अगर बात करें कि ना, ये तो एक रो हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, तो नेगेटिव सेंटेंस भी अगर आती है तो ना वाला में कि ना ये है ना ये, तो सिर्फ ये है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 6। अगर इसमें हम क्वेश्चन में आपको पूछ दे कि यह बताइए ऐसे कितने ग्रामीण है जो शिक्षक है, ग्रामीण शिक्षक है, शिक्षक है, ग्रामीण शिक्षक जब भी कहेंगे तो गौर से देखिएगा कि ग्रामीण के ग्राफ को ठिकाइएगा और शिक्षक का, दोनों पूछा ग्रामीण शिक्षक कितने हैं हो, तो ग्रामीण और शिक्षक के ग्राफ को देख लीजिएगा गौर से। तो ग्रामीण और शिक्षक के ग्राफ अगर देख रहे हैं तो 6 तो सिर्फ अलग इसके लिए, इसके और इसके दोनों में कॉमन कौन है, तो इसके कॉमन दोनों में क्या है, तो आपको 7 दिखाई दे रहा है दोनों में, लेकिन 4 देख रहे हैं तो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन यह 4 जो है ग्रामीण के लिए भी है और शिक्षक के लिए भी है, इसलिए टोटल जो आएगा 7 4 11 आएगा। यानी इसका आंसर अगर बात करें तो आपका 11 आएगा, ना कि आपका
7 आएगा। अगर इसमें कह दे कि सिर्फ या केवल ग्रामीण शिक्षक कितने हैं, देख लीजिए सिर्फ का क्या अर्थ हो जाता है। कहेंगे सिर्फ ग्रामीण शिक्षक कितना है, तो ग्रामीण शिक्षक तो सिर्फ ग्रामीण और शिक्षक होना चाहिए था। अब उसमें ग्रामीण और शिक्षक में अगर देखिएगा तो ग्रामीण कौन है, ये वाला सर्कल वाला, और शिक्षक कौन है ये, तो इस दोनों में कॉमन कौन है, 4 और 7 है हो। लेकिन ये 4 जो है शहरी में भी चला आता है, तो जब ये अगर शहरी में अगर चला है तो यह खत्म हो जाएगा। सिर्फ अगर लगाएगा तो दोनों में सिर्फ देखेंगे, बाकी जितना होगा सबको हटा गया, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 7। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं सचिन, श्रेया? आपके बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, मैं आपको मैसेज बाद में देखूंगा। पहले मैं ये चाह रहा हूं कि इसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं। बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। गुड मॉर्निंग आप लोग के लिए भी, आप लोग को भी मैं गुड मॉर्निंग कहना चाह रहा हूं। स्वतंत्रता दिवस की तैयारी भी करनी है, और उसमें खासकर कोई भी पेरेंट्स अपने स्कूल में नहीं जाना है, इसलिए हमको भी स्कूल में जाने की जरूरत है नहीं, सिर्फ जाएंगे झंडा फहराकर चले आएंगे। तो इसी तरह से हम लोग का पर्व त्योहार आते ही रहेंगे। फिर आपको जन्माष्टमी है, फिर भी हम लोग अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते चले, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम समस्याएं आती रहती हो। अगर सिर्फ केवल अगर कहेगा तो सिर्फ केवल में आप देख रहे हैं कि सिर्फ केवल इस दोनों में हम देखें, और दोनों में हमको 4 और ये आ रहा था, लेकिन सिर्फ था तो ये हमारा गायब हो गया। क्योंकि यही पॉइंट अगर समझेंगे तो क्वेश्चन को हम डायरेक्ट बनाते रहेंगे। अगर आपसे पूछ दे जो तीनों हो, कह दे किस तरह शहरी ग्रामीण शिक्षक, तीनों कह दे शहरी ग्रामीण शिक्षक, तो तीनों के लिए कॉमन कौन है, तो डायरेक्ट हो जाएगा 4 नंबर, क्योंकि तीनों में कॉमन सिर्फ 4 है, यही है। अगर और कोई कॉमन होता तब हमारा आंसर वो भी होता, लेकिन तीनों में कॉमन क्या है, तो 4 है। अगर कोई कह दे शहरी शिक्षकों की संख्या कितनी है, सुनिएगा शहरी शिक्षकों की संख्या, तो शहरी में दोनों में देखिए कि इस दोनों में कॉमन क्या है, तो 2 भी है 4 में। बार बार आपको यह कि 2 4 नहीं, गलत है, आपको टोटल है ये भी ग्राफ और इस भी ग्राफ में, दोनों में शहरी शिक्षक अगर कहता है आपसे शहरी और शिक्षक कहता है, तो शहरी और शिक्षक, शहरी का मतलब ये पूरा ये, और शिक्षक का मतलब ये पूरा, तो इस दोनों में कॉमन देखना है, तो कौन होगा 2 और 4, टोटल कितना हो जाएगा 6, फिक्स है 6 होगा तो होगा। अब कहिए कि नहीं सिर्फ शहरी, थोड़ा थोड़ा सेंटेंस का लोचा रहता है, जो आप क्लियर समझ जाइएगा ज्यादा बेटर है। शिक्षक सिर्फ शहरी शिक्षक हो, सिर्फ शहरी शिक्षक का मतलब है कि ग्रामीण वाला नहीं होना चाहिए, यही दोनों में सिर्फ कॉमन होना चाहिए। ये तीनों में कॉमन था, तो यह अब नहीं होकर सिर्फ ये हुआ था। ये दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ 2, क्योंकि 3 इधर 1 इधर है, तो हमारा आंसर यहां पर अगर बात करें तो यहां हो जाएगा 2। लेकिन अगर सिर्फ नहीं लगा हुआ शहरी शिक्षक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 6। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? अगर इतनी बातों को अगर क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो दिखाई देगा वह आपसे बनेगा भी। तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा यह क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है, कहता है यदि वृत्त को लंबे व्यक्ति को, वृत्त जो है, जो वृत्त दिखाई दे रहा है वो लंबे व्यक्ति को, और त्रिभुज जो है सैनिक को, और वर्ग जो है सशक्त व्यक्ति को निरूपित करता है। निरूपित का मतलब क्या, उसको उससे स्वीकृत किया जाता है, मतलब उससे उसको बताया जाता है, उससे उसकी संकेत दी जाती है। जितना भी वृत्त होगा, समझ जाइए वृत्त, यह सारा वृत्त जो आपको दिखाई दे रहा है, यह सारा वृत्त जो है, वृत्त जिसको आप कह रहे हैं वृत्त, यह जो है आपका वृत्त कहते हैं, यह सब लंबा व्यक्ति का घर है। लंबा व्यक्ति हो, वृत्त जो डिनोट कर रहा है, मतलब चिन्ह कर रहा है, इसका डिनोट यह लंबा व्यक्ति का कर रहा है, कौन, वृत्त। त्रिभुज जो कर रहा है सैनिक का, त्रिभुज का घर होगा सैनिक, जितना सैनिक होगा सब सैनिक का घर कैसा होगा, त्रिभुजकार। और यह जो आपको दे रहा है कि वर्गाकार जो है, जो दे रहा है वह जो है सशक्त व्यक्ति का, सशक्त व्यक्ति का। अब 2-3 बात को ध्यान रखिए, सवाल तो ऐसा ही बनेगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर यह आरेख दिया गया है तो कौन सी केवल सशक्त व्यक्ति का, केवल लगा दिया ना, केवल सशक्त व्यक्ति को निरूपित करेगा हो। ऑप्शन के बारे में हम लोग बाद में समझेंगे, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे सशक्त व्यक्ति पूछेगा तो सशक्त व्यक्ति कितना है, तो सशक्त व्यक्ति पूरा है ग्राफ ये इस टाइप से, तो आप जोड़े 4 को 5 को 9 और 7 16
16 और 6 22, यानी सशक्त व्यक्ति की संख्या अगर पूछेगा कोई तो आप 22 बोलिएगा। इसी क्वेश्चन से सारा क्वेश्चन आपका ठीक हो जाएगा। या 3 2 5 5 7 12 6 18। देखिए ये 7 को मैंने वहां टोटल को ऐड किए हैं और यहां भी ऐड करेंगे क्योंकि यह पूरा सर्कल है। तो लंबा व्यक्ति का अगर बोलेगा तो इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और 8 18। जोड़ लीजिए 5 और 7 12 6 18। अगर सैनिक पूछेगा टोटल सैनिक कितना है तो टोटल सैनिक है वो, टोटल सैनिक कितना है तो यहां 3 और 4 7 और 7 14। यह आपको समझ में आएगा कि टोटल कुल कितना है तो इतना आएगा। अब इसमें समझिएगा गौर से, अगर हम आपसे पूछे कि तीनों में एक ऐसा सैनिक जो लंबा और सशक्त व्यक्ति हो तो तीनों में अगर कॉमन अगर देखिएगा तो सिर्फ क्या आएगा 7। यानी हम अगर कहें कि लंबा सशक्त व्यक्ति सैनिक कितने हैं तो तीनों का नाम लिए तो तीनों में कॉमन क्या होगा 7। तो हमारा आंसर होगा 7। देखते रहिएगा। अगर हम आपको बोले कितना ऐसे लंबा व्यक्ति जो सैनिक है तो लंबा और सैनिक, तो लंबा सैनिक में क्या होता है सो गौर से देखिए। यह देख रहे हैं ये, तो इसमें देखिएगा तो 2 और 7 दोनों के लिए कॉमन है। आप कहिएगा 7 तो इसके लिए भी है, बिल्कुल है, लेकिन इसके लिए है तो हम थोड़ी करें इसको हटा देने के लिए। मैं तो सिर्फ ये दोनों का कह रहा हूं तो दोनों तो होवे करेगा। यानी कि लंबा और सैनिक की बात करेंगे, लंबा और सैनिक लिख देते हैं, लंबा और सैनिक। तो लंबा और सैनिक को अगर कहते हैं तो आप ये नहीं सोचिएगा कि यह दोनों के लिए 2 है, 7 नहीं लेंगे। क्या कि 7 में तो सशक्त व्यक्ति आता हो, हम ऐसा कहें कि आपको सशक्त व्यक्ति को छोड़ देना है। मैंने क्या कहा है कि लंबा और सैनिक, तो लंबा और सैनिक हो जाए तो लंबा तो पूरा दूर में जाएगा और सैनिक जो आएगा पूरा आएगा, तो इसमें आएगा तो ये 2 और ये क्या हो जाएगा 7। तो टोटल कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9। यही प्रॉब्लम है बच्चों को। यह 7 जो है कब छोड़ते, कहते कि लंबा, कहते कि सिर्फ, अगर इसी क्वेश्चन में हम लगा दे कि सिर्फ लंबा सैनिक, तो सिर्फ लगा दिए ना, चाहे केवल लगा दिए ना, तो सिर्फ इसमें और इसमें देखेंगे तो इसके लिए दोनों के लिए कॉमन क्या है 2, तब आंसर 2 सही है। लेकिन अगर सिर्फ नहीं कहते हैं तो जितना दूर में इसका ग्राफ होगा दोनों का आंसर बिल्कुल सही होगा। इसी का यह सिर्फ ना लगा के लिख दे, केवल कह दे, या ये भी कह दे कि लंबा सैनिक कितने हैं जो कि सशक्त व्यक्ति नहीं है। अब देखिए यह दोनों तो देख रहे हैं तो दोनों में तो यह हो रहा है, लेकिन हमको यह सशक्त व्यक्ति नहीं लेना, तो ना लेना है तो दोनों में कॉमन मात्र क्या बचेगा 2। तो इस स्थिति में भी आंसर, नेगेटिव सेंटेंस भी कह रहा है कि न हो, उसमें भी आंसर होगा 2। खैर उसको छोड़िए, क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है कि आप जो है सशक्त व्यक्तियों की संख्या बताएं। तो अब आप हमको बताइए, तो क्वेश्चन जो पूछ रहा है आपसे कि केवल सशक्त सैनिक हो, सशक्त व्यक्ति अगर कहता केवल सशक्त व्यक्ति, तो हम क्या करते इस सब को हटा देते। सशक्त व्यक्ति खाली 6, मतलब इतना दूर में 6 कौन है तो ये 5 है। सशक्त व्यक्ति अगर पूछेगा तो क्या मारेंगे 5, लेकिन सशक्त सैनिक बोला, यानी कि इसमें और इसमें और इसमें, तो इसमें अगर कॉमन देखिएगा तो यही तो कॉमन है। कॉमन वाला ग्राफ जो है जो आपको तो यही दिखाई दे रहा है ये, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, तो आप देख रहे हैं ये 7 और 4 है तो 11। लेकिन बोला है केवल सैनिक और सशक्त व्यक्ति, सशक्त सैनिक खोज रहा है, तो सशक्त सैनिक जब ये खोजेगा तो केवल लगा दिया है, तो इसका मतलब क्या, केवल जब भी कहेगा तो लंबा व्यक्ति हट जाएगा, तो 7 हट जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 4। यानी ऑप्शन नंबर आप पूरे कंफर्म होकर डायरेक्ट मारिए 4। क्लियर हो। यह जो क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है 2 से 6 तक है, मतलब 6 क्वेश्चन जो है इसी से आपको रिलेटेड दिया हुआ है। तो इस सारे क्वेश्चन को एक बार ऐसे समझे कि सारे के सारे 6 क्वेश्चन का हम लोग क्लियर कर लेंगे। कोई डाउट? आपको दिया भी है, IAS एग्जाम 1985 का है, हमारे जन्म से पहले का है। कहता है कि 2 से 6 तक के प्रत्येक नीचे दिए गए आरेख का, मतलब डायग्राम का, वेन डायग्राम को दिया है। निम्नलिखित आरेख में पुरुषों को आयत
मतलब आयत है उसको समझिए पुरुष से, शिक्षितों को त्रिभुज से, शहरी को वृत्तों से, लोक सेवक को वर्ग से निरूपित किया जाता है। तो आरेख को ध्यान देकर सारे प्रश्न को उत्तर दीजिए। 2 से 6 तक अगर क्वेश्चन अगर समझ लीजिएगा पूरा सीरियस से, तो समझ जाइए कि कोई परेशानी होगी ही नहीं। तो आइए देखते हैं। देखिएगा जब भी क्वेश्चन को अगर ऐसे अगर आए तो सबसे पहले आपका बुक है, उस बुक में ही क्या कीजिए, इसको आप लिख लीजिए। जैसे कि सर्कल को कहता है वृत्त को शहरी, तो एकदम यहां पर लिख लीजिए शहरी बनाने से पहले। अगर जैसे क्वेश्चन कहता है कि वर्ग को लोक है, तो लोक सेवक। यह जो है वृत्त है, सॉरी यह रेक्टेंगल है, आयताकार है, तो यह पुरुष को तो पुरुष, और यह त्रिभुज जो है शिक्षित हो। एकदम क्लियर समझ जाइए। और हम आपको देख रहे हैं कि कुछ लोग जो है 10-15 मिनट पढ़ते हैं, 2 कमेंट्स दे दिए, फिर आपको गायब हो गया। बिल्ली की तरह इधर उधर क्या देख रहे हो यार, तुम्ही को बता रहे हैं। अरे गजब है, इधर देख रहे हो, इधर देख रहे हो, इधर देखो बोर्ड पे, निकल जाए कंसेप्ट। बिल्ली की तरह गर्दन डुलाते रह जाओगे। बात समझ में आ रही ना? अब हंसने से क्या फायदा होगा, क्वेश्चन को देखो। मेरी बात समझ में आ रहा है? बिल्ली की तरह एक कहावत है कि मेरी बिल्ली मुझे म्याऊ बोलती है, ठीक बिल्ली की तरह मुंह डुला रहे। आदमी हो आदमी की तरह रहो, विद्यार्थी हो विद्यार्थी की तरह रहो। अच्छा लगा? तो आइए। हो मैं क्या समझा रहा था कि अगर यह दिया हुआ है जो आपके सामने है, तो यह अगर दिया हुआ है तो सबको पहले क्या कीजिए, लिख लीजिए। अगर ये लिख लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में गलतियां होने की संभावना कम जाती है। फिर एक बार मैं आपको कह दूं कि शिक्षितों की संख्या पूछेगा तो शिक्षित का घर कैसे ना त्रिभुज, तो त्रिभुज में घर में देखिए कितना लोग है, 4 गो और 11 गो, तो 4 गो और 11 गो कितना हो जाएगा टोटल, 15 गो लोग है, यानी 15 गो लोग शिक्षित हैं। बिल्कुल। अगर पुरुष की संख्या कहेंगे तो कितना पुरुषों की संख्या होगी, तो आप देखिए पुरुष का ही पूरा घर है ना, तो इसको जोड़ लीजिए, इसको और इसको जोड़िएगा तो 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14। 14 और 14 कितना हो जाएगा, फिर 28 होगा। 28 और 12 कितना हो जाएगा हमारे पास, 40। 40 और 4 और 6 10 50। 50 और ये और इसको जोड़िएगा 50 और हमारे पास ये दोनों जुड़कर कितना हो जाएगा, 19, तो हो जाएगा 69। 69 और ये हमारे पास कितना है, 13। इस 13 को अगर जोड़ लीजिएगा 69 में तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 82 हो। तो पुरुषों की संख्या अगर कहेगा तो क्या कहेंगे, 82। कैसे हम 82 पुराए, आप क्लियर हो रहे हैं ना मुजफ्फर? मतलब सारे ईस्ट में पुरुषों की संख्या का जितना था वो सबको मैंने जोड़ दिया है। शिक्षित का है तो शिक्षित का, समझेंगे पुरुष का घर ऐसा नहीं होता ही है। अगर लोक सेवक का अगर पूछ रहा है तो लोक सेवक का क्या कीजिए कि लोक सेवक का वर्गाकार होता है, टोटल वर्गाकार को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। जोड़िए 7 और इसको तो 20 10 30 और 6 36, यानी 36 को टोटल लोक सेवक है। इसमें अगर बात करें तो इस सब को जोड़ देंगे तो यह हमारा आ जाएगा, जैसे में 6 और 4 10 और 10 20 और 20 और 12 20 12 32 और 3 35। मैं बार बार सिखा रहा हूं कि अगर टोटल कहेगा तो टोटल को जोड़ जोड़ को मैं लिख दूंगा। अगर गौर से देखिएगा कि कह दे कि कितने पुरुष हैं, कह दे आपसे कितने पुरुष हैं कि लोक सेवक हैं, लोक सेवक, तो समझ जाइए क्या आपको करना होगा, पुरुष और लोक सेवक दोनों को जोड़ देना है। तो पुरुष और लोक सेवक में कौन कौन है से देखिएगा, पुरुष और लोक सेवक में हो तो इसमें इस ग्राफ में आप यहां तक ये ग्राफ है और ये यानी कि आपको दिखाई दे रहा होगा ये और ये है, तो ये 6 और ये टोटल अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर आपसे हम कह देंगे सिर्फ या केवल, क्वेश्चन सेम है, खाली ये लगा दे सिर्फ और केवल कि पुरुष और लोक सेवक, यह लगा दे कि क्वेश्चन इसमें भी वही है, सिर्फ इसमें से क्या लगा दिए। तो अब सिर्फ कहें तो इसको इसमें देखेंगे तो ये 6 है और 13 है, तो टोटल कितना आ जाएगा, 19।
लेकिन 6 जो है सहरी में भी आ जाता है, लेकिन हमको सिर्फ चाहिए, तो सिर्फ चाहिए यानी कि 6 सब खत्म हो जाएगा, मात्र ये दोनों के बीच में सिर्फ वाला क्या आएगा 13, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 13। मैं यही सिखा रहा हूं कि जब सिर्फ और केवल अगर लग जाता है तो जो टोटल जोड़े हुए रहते हैं उसमें से इसको अलग वाले को अलग कर देते हैं। जैसे में ये दोनों था तो ये दोनों में कॉमन 6 और 13 दोनों था तो दोनों लिख दिए, लेकिन जब ये कहा कि सिर्फ और केवल चाहिए पुरुष और लोग, तो पुरुष लोग में ये दोनों आ रहे थे, लेकिन यह जो सिर्फ हमको चाहिए ये इस रंग का आ जाता शहरी रंग का, तो शहर वाला को हटा देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 13। अगर इतनी बात को आप समझ पा रहे हैं तो हमको नहीं लगता कि एक भी क्वेश्चन आपको अभी छूट पाएगा। टोटल क्वेश्चन आपसे ही बनवाएंगे और टोटल आप ही से बन जाएगा, तो टोटल आपसे ही डिस्कशन करवाएंगे। वैसे ITI के लिए हो सकता है कि आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। ITI के लिए बैच जो है स्टार्ट हम कर दिए हैं, जो परसों से स्टार्ट हो जाएगी, परसों से। उसमें अभी स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग ग्रुप में हैं जो मेरे स्टूडेंट ही हैं, और भी जो लोग चाहेंगे कि पढ़ाना वो मेरे यहाँ पढ़ा सकते हैं मैथ के जादूगर YouTube चैनल पर। मैं खुद भी पढ़ाऊंगा, पहले 2-4 वीडियो बच्चे बनाकर दिखाते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे बच्चे जो हैं जितनी मैं मेहनत करता हूं उसके द्वारा अब वो चीज निकल पाता है कि नहीं, क्योंकि हो ना हो कि जॉब में लेट हो, तब तक अगर आप मेरे ही सहारे में आप ईमानदारी से अगर मेहनत किए होइएगा, फेयर किए होइएगा, तो आई होप दैट कि 20-30-40 हज़ार के मंथली आप कमा सकते हैं। मैं जितना मैथ और रीजनिंग जानता हूं सिर्फ उतना अगर कॉपी कर लो और पूरा क्लास कर लो तो एकदम कंफर्म रखिए 40-50 हज़ार का मंथली आप कमा सकते हैं। आप अपने शहर में, दिल्ली मुजफ्फरपुर में जाइएगा, पटना में तो लाखों में चल जाइएगा। तो 1-2 बात और हम आपसे जानना चाहेंगे इसी के माध्यम से। जैसे मैं चाहूंगा कि कितने ऐसे शहरी हैं, कितने इतने शहरी हैं जो कि पुरुष है हो, तो पुरुष और शहरी, शहरी में आप देख लीजिए गोला है और यह जो है आपका पुरुष है, तो इस दोनों में आप कॉमन देख लीजिए। तो इस दोनों में कॉमन जब भी दिखेगा तो एक लाइन यहां से यहां तक है, यहीं तक है ना, और इसका ये है तो ये तो हट गया, यही वाला होगा, तो कितने हुआ था 6 और 4 10 22, यह दोनों के अगर कहेगा तब 22। अगर केवल कह दे शहरी और पुरुष हो, शहरी और पुरुष, शहरी और पुरुष, तो शहरी पुरुष में यह देखिए तो ये तो त्रिभुज में भी आ रहा था, ये हट जाएगा। 6 जो है ये तो लोक में भी आ रहा था, ये हट जाएगा, तो सिर्फ कहेगा शहरी और पुरुष, तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अगर कह दे केवल शहरी चाहिए तो शहरी भी पूरा है, तो 10 कॉमन हटाइए, 6 कॉमन इसमें हटाइए, 4 कॉमन हटाइए, 12 जो इसमें था हटाइए, तो केवल अगर कह दे शहरी तो सिर्फ 3 होगा। इसमें अगर केवल कह देंगे तो यह इसमें कॉमन, ये इसमें कॉमन, तो केवल कहेंगे सिर्फ लोक वाला, तो ये 7 हो जाएगा। इसमें अगर केवल कहेंगे तो कितना हो जाएगा पता है, ये टोटल हो जाएगा 14 और 5 19, और ये है 19 28 और प्लस में ये हो जाएगा 8, क्योंकि ये हो किसी में भी अंदर जुड़ा हुआ नहीं है। क्लियर आप हो रहे होइएगा, थोड़ा सा और समय लगेगा लेकिन आप क्लियरिटी के साथ चलेंगे। तो अब मेरे ख्याल से क्वेश्चन की तरफ चलना चाहिए। तो क्वेश्चन जो है 2 से लेकर 6 है, तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का। सारे क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा जल्दी से आप दीजिए, आपका कौन कौन सा आंसर गलत होता है और सही होता है। मुझे नींद न आए हो, मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, जाए जरा ढूंढ के लाए, कि जाने कहाँ माइंड खो गया, कि जाने कहाँ माइंड खो गया। बनाइए, जब मैंने समझा दिया है तो बनाइएगा ना, तो मिलते रहेंगे। आ रहे कमेंट्स, बहुत अच्छा, और लोग जुड़े रहिए, बहुत अच्छा कमेंट है आपका, बहुत सबका बनाइए, बनाते चलिए।
बार बार सचिन कहते हैं कि सर और टाइम दीजिए, तो टाइम तो दे रहा हूं, बनाते चलिए ना। मुझे नींद न आए, हाँ मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, अब जरा सांड को बुलाए कि जाने कहाँ माइंड खो गया, कि जाने कहाँ माइंड खो गया। ऐसा नहीं ना लॉकडाउन के चलते आपको माइंड खो गया हुआ है, चलेगा फट्टा फिर चलेगा। आइए क्वेश्चन की तरफ बहुत सारे के जवाबों के साथ। यह प्रेम सर का कंसेप्ट कहता निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से ऐसे कितने शिक्षित पुरुष है हो, कितने शिक्षित पुरुष है बोल रहा है ना। तो गौर से देखिएगा कि जो त्रिभुजकार दिया हुआ था वो तो शिक्षितों का दिया था। यह जो त्रिभुज है, यह त्रिभुज, तो ये क्या होगा, शिक्षित का दिया हुआ था। तो क्वेश्चन में 2 नंबर में आपसे पूछा है निम्नलिखित में से ऐसे कितने पुरुष हैं, निम्नलिखित में से ऐसे कितने शिक्षित पुरुष हैं जो शहरी नहीं है, बाद में पढ़ेंगे शहरी नहीं है हो, या आप आसान तरीके से शहरी नहीं है तो आप तुरंत समझ जाइए कि इतना दूर को नहीं पढ़ना है। किसको किसको नहीं पढ़ना है, नेगेटिव वाला को पहले पढ़ लीजिए। 3 को नहीं पढ़ना है, 10 को नहीं पढ़ना है, 6 को नहीं पढ़ना है, 4 को नहीं पढ़ना है, 12 को नहीं पढ़ना, क्योंकि यह नहीं है तो यह नहीं है, तो इसको हटा देंगे। दूसरा कि लोक सेवा वाला भी नहीं है तो ये भी आपका नहीं, यानी कि ये और ये तो आपका खत्म। आपको क्वेश्चन में ही बोला है कि ऐसे कितने शिक्षित पुरुष है, यानी शिक्षित में ये आएंगे और इस पुरुष में ये आएंगे, तो इस दोनों में कॉमन क्या अगर आएंगे तो आप देखकर बताइए दोनों में कॉमन क्या है। 14, 5, 9 ये सिर्फ पुरुष में है, इसमें दोनों में कॉमन अगर है तो 4 और 11 है, जो कि आपको शहरी लेना नहीं है तो लेना किसको 11 का, तो आप 2 का आंसर 11 और 11 ऑप्शन नंबर क्या है, सो आप बताइए आंसर नंबर 5 2 का। बोलिए कहीं डाउट है, पहले से तो और क्लियर हुए होइएगा। 3 नंबर क्वेश्चन जो बोर्ड के सामने आपको दिखाई दे रही है नीचे, कहता है निम्नलिखित में से ऐसे कितने व्यक्ति हैं, ठीक है व्यक्ति है। अच्छा एक बात और बता देते हैं कि जो भी आपको शहरी में होगा और मानकर चलिए लोक सेवा में होंगे या शिक्षित होंगे, तो 2 ही तरह के लोग होते हैं जनरली, एक पुरुष होता है और पुरुष नहीं होगा तो वो महिला होगा। वो जो सोचते हुए वो नहीं मानेंगे, ठीक है, क्योंकि जब भी अगर महिला लगा देता है चाहे कहे पुरुष नहीं है, तो पुरुष कौन नहीं है तो हम आपको बता देते हैं इतना ही दूर वाला पुरुष है। यह 3 जो है पुरुष नहीं है, यह महिला है, यह महिला है, यह महिला है, ये सब महिला, जो पुरुष नहीं है तो क्या है महिला है। अगर महिला दिया रहता और पुरुष पूछे तो समझ आए कि यह महिला है, तो बाकी क्या पुरुष है। क्वेश्चन में इतना साइलेंट देता है। अब आप तुमको जो जो मन में आ रहा है वो कुछ भी सोचो बोलो। कहता है निम्नलिखित में से ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो कि न तो लोक और नहीं, न तो लोक सेवक है और नहीं शिक्षित और नहीं पुरुष है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। मतलब इस ग्राफ को आपको देखने की जरूरत नहीं, ना 7 होगा ना 10 होगा 6 होगा, कि लोक बला में आपको नहीं रखना है। लोक सेवक हटा दीजिए, शिक्षित को भी हटा दीजिए, मतलब ये भी 4 और 11 ये भी गैप खत्म, मतलब ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। साथ ही कह रहा है कि न वो पुरुष हो तो पुरुषों हटा दीजिए, यानी कि यह तीनों ग्राफ यहां से यहां, ये जो यहां से यहां पूरा खत्म हो गया। और कहता है कि केवल शहरी हो तो हो केवल शहरी, क्या होगा 3, यह तीनों में से नहीं है तो ये सिर्फ क्या 3, तो ऑप्शन नंबर आप बताइए क्या होगा 3 का 1। बोलिए आ रहे समझ में। कहता है 4 में निम्नलिखित में से ऐसे कितनी महिलाएं हैं। लो क्वेश्चन आ गया। आपको एक बात बता दें कि एक बार की बात थी, जब आदमी बस पे सफर कर रहा था तो कंडक्टर एक आदमी को बोलता है क्या है भाई दिखाई नहीं देता क्या, तो बोला दिखाई तो देता है, तब तो मैंने ऊपर आया है बस में, क्या पैसा कि टिकट दे, तो बोला कि नहीं, कहाँ बैठे हो, अरे जहां सीट खाली वहीं बैठे हैं। थोड़ा सा था वो बुर्बक होशियार था। जब एक महिला आई तो खड़े थी, उसी को देखकर नैन में मटकन शुरू कर दिया था। उसी वक्त महिला उसको कह गए आपको समझ में नहीं आती है कि महिलाएं हैं, आपको समझ में आती है ना, आप कहां पर बैठे हैं, आप महिलाएं की सीट पर बैठ के हैं, मैं महिलाएं हूं,
तो ये बुर्बक होशियार था, मतलब अपने को होशियार समझता था और लेकिन वो था बुर्बक। और वो ससुराल जा रहा था और अपने ससुराल के लिए एकदम खोआ वाला दही लेकर जा रहा था। तो वो बाद में उससे महिला से पूछता, क्या है आपको, क्या लगता है हम कमजोर है क्या, आपको जहां बैठना बैठिए। तो बोला नहीं बाबा, इस बस में सीट होती है, वो महिला के लिए, बुजुर्गों के लिए कंफर्म होती है, यहां पर लिखा हुआ नहीं है पढ़े लिखे हो। तो बोला कि नहीं पढ़े लिखे तो नहीं है। तो बोला कि ये महिलाएं हैं। तो वह खड़ा होकर कहता, अगर यह महिलाएं हैं तो हम भी तो दही लाए हैं। बात समझ में आई? आइए क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 4 नंबर क्वेश्चन की, कहता निम्नलिखित में से ऐसे कितनी महिलाएं हैं, लो महिला हो तो जो पुरुष नहीं होगा, यहां से यहां 9 होगा तो क्या होगा महिला। तो महिला क्या होगा 7 3 10 10 20, महिला अगर होगा तो इतना ही होगा क्योंकि पुरुष 9 होगा। कहता है निम्नलिखित में से ऐसे कितनी महिला, हालांकि क्वेश्चन में महिला नहीं दिया, तो जो पुरुष को छोड़कर बाकी जो बचेगा वो महिला होगा, जो कि शहर एवं लोक सेवक भी है, यानी कि इस दोनों में देखना है। तो कौन कौन था इस दोनों में, मतलब 3 10 7, लेकिन 7 सिर्फ इधर है, लोक में ही है, तो दोनों में कॉमन क्या है, तो आपका 10 है, यानी ऑप्शन नंबर क्या है 3। हमको लगता है वेन डायग्राम 1 भी आपको समझ में आया होगा, दूसरा भी आपको समझ में आ रहा है, बड़ा आसान से पढ़ा रहे हैं। कहता है निम्नलिखित में से ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, निम्नलिखित में से ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है, व्यक्तियों की संख्या जो कि शिक्षित पुरुष शहरी क्षेत्र से बिलोंग करता है। अच्छा, इसमें लोक वाला को हटाकर बाकी सबको ले लेना है, शिक्षित हो, पुरुष हो, शहरी हो तो गौर से देखिए, इतना को आप हटाना दीजिए, काहे इतना में दिमाग लगाते, इसका नहीं चाहिए, शहरी चाहिए, शिक्षित चाहिए, पुरुष चाहिए, तो इस तीनों में कॉमन देख लीजिए कि कौन सा है। जब ये इसको हटाएंगे तो इसको कॉमन कौन कौन आ जाएंगे, तो तीनों के लिए, तो देखिए तो तीनों के लिए अगर बात करेंगे तो ये 12 और 4, तो 12 तो सिर्फ इसके लिए, इसके अंदर है नहीं, तो हमको चाहिए तीनों। शहरी, तो शहरी में भी 4 आ रहा है, शिक्षित में भी, अब पुरुष में, तो क्या हो जाएगा 4, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 4 देखिए तो कहां है, क्वेश्चन नंबर 5 में, ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 5 में है। क्लियर? अब लास्ट क्वेश्चन को आप बनाइए, लास्ट क्वेश्चन को आप बनाइए, क्या आंसर आएगा। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। निम्नलिखित में से ऐसे व्यक्ति की संख्या कितनी है जो केवल, हो लगा दिया, जो कि केवल लोक सेवक हैं लेकिन पुरुष न है, और न वो शहरी है न शिक्षित है। जो केवल लोक सेवक है, हो तो केवल लोक सेवक है, तो आप देखिए ना ये है ना ये है ना ये, तो कितना है 7 है, 7 नहीं, इससे लेना नहीं, तीनों को छाड़ दीजिए, सिर्फ इसका, तो इसमें 7 है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है आपका 3 है। क्लियर हो गया? अब इसी क्वेश्चन के साथ एक और क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं जो कि आपका आसान ही पड़ेगा, और उस क्वेश्चन को आप बनाइए। और यह क्वेश्चन कहीं ना कहीं आसान है, जो ग्राफ में आपको दिखाई दे रहा है 7 से 11 नंबर क्वेश्चन, यह जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है 7 से 11, यह आसान क्वेश्चन है। आप पहले क्वेश्चन को खूब एक बार जोर से पढ़ लीजिए, थोड़ा सा और ये आसान पड़ जाएगा। एक बार पढ़िए क्वेश्चन को। कहता है कि 7 से 11 तक के प्रत्येक प्रश्न आरेख पर आधारित है। दिए गए आरेख में आयत से कलाकार को सूचित कीजिए, वृत्त से खिलाड़ी को, त्रिभुज से डॉक्टर को, चिकित्सा को। क्वेश्चन में बार बार डॉक्टर लिखा हुआ, चिकित्सक लिखा हुआ, दोनों सेम चीज ही होते हैं। आरेख को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करके इसके ऊपर प्रश्न को संबंधित उत्तर दें। वही बात है, तो गौर से देखिए, तो इसमें से क्वेश्चन को थोड़ा सा बनाकर देखिए तो आपसे बनती है कि नहीं, बनाइए जरा सा। हो कुछ बच्चे सोचते हैं ये टाइम दे, कुछ बच्चे तो सोचते हैं कि सर जल्दी जल्दी इसको टॉपिक कवर कर ले और अजय चौहान या कोई और भी बुक पर हम लोग प्रैक्टिस कर ले। बिल्कुल देख लीजिए, क्वेश्चन में कहता है 7 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें 7 नंबर क्वेश्चन की, तो 7 नंबर में कहता है ऐसे कितने खिलाड़ी है। गौर से ध्यान रखिएगा, कितने खिलाड़ी, तो खिलाड़ी इतना है, 4 गो और 3 गो, 7 को और 7 को और 22 को, 29 को और ये 25 को, यह टोटल खिलाड़ी की संख्या है, या टोटल डॉक्टर या चिकित्सा कह लीजिए, दोनों वही बात है।
कलाकार का इतना टोटल कलाकार का, जो कि अब पिछले क्वेश्चन में हम कई बार क्लियर करा दिए। कहता है ऐसे कितने खिलाड़ी जो कि न कलाकार है न डॉक्टर, तो सबसे आसान क्वेश्चन है, न डॉक्टर है न खिलाड़ी, ना तो इसको देखना है ना इसको देखना है, यही ना। कहता है क्वेश्चन में ही कितने कलाकार हैं, मतलब ये वाला कलाकार, कलाकार कौन कौन है, 30 है, ये है, ये है, ये है। क्वेश्चन में कहता है क्लियर, ऐसे कितने खिलाड़ी है, 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हो, 8 पर आ गया था। ऐसे कितने खिलाड़ी है, क्वेश्चन में दे रहा है ना, कहता है ऐसे कितने खिलाड़ी है, मतलब खिलाड़ी ये वाले में जो ना तो कलाकार है, तो सबसे पहले यहां से यहां तक उड़ा दीजिए, ये बात तक नहीं देखना, ये सबको नहीं देखना है, कलाकार नहीं है। और ना डॉक्टर है तो डॉक्टर को भी हटा दीजिए। तो जब यही बात से ये ग्राफ खत्म, यही बात से ये खत्म, तो क्या बचा 25, तो 7 के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1। क्लियर। चलिए 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर दिया हुआ है कि ऐसे कितने कलाकार है, 8 में दिया हुआ है ऐसे कितने कलाकार है, कलाकार समझते हैं ना, ये पोर्शन पूरा कितने कलाकार है जो कि खिलाड़ी है हो, तो खिलाड़ी है तो देखिए तो कलाकार तो इतना बड़ा है और हमको खिलाड़ियों खोजना है, तो 30 में खिलाड़ी आ रहा है नहीं, यानी इस दोनों की बात कर रहे थे, यही दोनों में कॉमन कौन कौन आ रहा था, ये भी आ रहा है यार, ये भी आ रहा है। आप मत पूछिए कि डॉक्टर है, कहता डॉक्टर नहीं चाहिए, तब 3 हट जाता, चाहे कहता सिर्फ कलाकार और खिलाड़ी, तब 22 होगा, लेकिन आपको सिर्फ नहीं कहा टोटल, तो इस टोटल दोनों में कॉमन यहां से यहां और यहां से टोटल कितना हो जाएगा 22 और 3 25, इसका भी 25 होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर इसका 8 का 3 होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपका है 9 में देखिए तो क्या आंसर होगा, ऐसे कितने कलाकार है हो, इतना दूर में तो कलाकार है जो कि न डॉक्टर है, हटाइए यहां से यहां वाला खत्म, अब होगा तो यह होगा, नहीं होगा तो यह। कहता है कि न तो डॉक्टर है और नहीं खिलाड़ी, यानी खिलाड़ियों वाला भी काम खत्म, यह तो हटेगा ही और यह तो हटेगा ही, यानी कि न तो डॉक्टर ने खेला, तो कितना है आपको 30, ऑप्शन नंबर 9 का क्या आ जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर एक्स्ट्रा आपका दिया हुआ 10 11 और भी। कहता है ऐसे कितने डॉक्टर है, तो डॉक्टर यही है, ये चिकित्सक या डॉक्टर इसी को बोलते हैं, तो ये डॉक्टर है जो कि न तो खिलाड़ी है, मतलब यही बात से यहां तक वाला खत्म, ये 4 3 खत्म, 17 और 8 में न तो खिलाड़ी है और न कलाकार है, मतलब कलाकारों खत्म, तो मात्र कितना हुआ 17, जो कि ऑप्शन नंबर 10 का क्या होगा 4। 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कहता ऐसे कितने डॉक्टर है, हाँ है यहाँ पर डॉक्टर, कितने डॉक्टर है, तो डॉक्टर है जो कि खिलाड़ी, हाँ खिलाड़ी और कलाकार दोनों है, वो पूछ रहा तीनों, ऐसे कितने डॉक्टर है जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों है, तो कहने में लगता है दोनों, ये दोनों आउ डॉक्टर अर्थात तीनों, तो तीनों किस क्या दिखाई दे रहा है, तीनों आपको तीनों में कॉमन क्या है 3, ऑप्शन नंबर मार दीजिए 3 निकालेगा, ये सही ये सही ये सही। अब बताइए ये संतुष्ट है कि नहीं, अगर है तो सब लोग एक साथ कमेंट करिए यस सर। अब एक ऐसा क्वेश्चन हम आपको देने जा रहे हैं जिसमें आपको पता है ये सब नहीं रहेगा, संख्या नहीं रहेगा, लेकिन क्वेश्चन रहेगा। मैंने अभी बताया ना, मेरी बिल्ली मेरे को म्याऊ बोलती है, मतलब कि अब उल्टा कहानी आपसे देगा। अभी क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं जिसमें ये ग्राफ रहेगा लेकिन डिजिट नहीं रहेगा, तो डिजिट नहीं पूछ देगा, वो कुछ ना कुछ आपसे लॉजिक पूछेगा। पूछेगा क्या कोई भी डॉक्टर कलाकार है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, जो कि आप क्वेश्चन पर देखिए कैसा लग रहा है। वेन डायग्राम बहुत आसान है ना, बिल्कुल। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन लेकर आएंगे या कैलेंडर कल लेकर आएंगे, क्योंकि बहुत दिन से इंतजार आपको करवा रहे हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का। साथ ही आपको पजल आपका बाकी है, 2-3 चैप्टर धीरे धीरे बात कर हमने आपको छोटा छोटा कुछ चैप्टर पढ़ा दिए हैं। आइए हो जो मैंने कहा है वो आपको सामने दिखाई दे रहा है। 17 से 20 तक के प्रत्येक प्रश्न के लिए आरेख पर आधारित है। दिए गए आरेख में आयत से ग्रामीण को जोड़ लीजिए, जो आयताकार दिखेगा वो समझ जाइए कि आयताकार ग्रामीण का है। त्रिभुजकार जो दिखेगा वो शहर का है त्रिभुज, और वृत्त जो है स्नातकोत्तर है, मतलब पीजी है। ठीक है, जो पीजी कर लेता है, ग्रेजुएशन को स्नातक कहते हैं और पीजी को स्नातकोत्तर कहते हैं। वर्ग को प्रोफेसर से निरूपित किया जाता है। तो निम्नलिखित आरेख में से अध्ययन करके आप प्रश्न दीजिए। आप देख रहे हैं डायरेक्ट आपके सामने है, आपको बहुत सारी चीज समझ में नहीं आ रही होगी, कोई बात नहीं है,
आप जब साथ हैं तो टेंशन किस बात की है? ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को समझाते हैं, बहुत आसान तरीका, बहुत टफ नहीं है। जो आपको दिखाई दे रहा है वो वाली लाइनिंग क्वेश्चन जो पूछा हुआ है 17, 18, 19, 20, उसमें आपको समस्या लगे, उससे थोड़ा सा यहाँ देखिए। जैसे कल जो मैंने क्लास में पढ़ाया था, यहाँ पर याद है मैंने क्या पढ़ाया था? बाघ है, तो यहाँ बाघ, और सब बाघ जंगली जानवर होता है, तो जंगली जानवर ऐसे होगा। मतलब बाघ के ऊपर जब जंगली जानवर जब ये होगा, जंगली जानवर में बाघ कैटेगरी में आते हैं, और जितने जंगली जानवर हैं सब जंगल में रहते हैं, तो इस टाइप से। इसका मतलब क्या है कि यह बाघ के चारों तरफ से घेरा रहेगा तब सब होगा। अगर यह बाघ ऐसे रहता, बाघ, और ऐसे अगर रहे जंगली जानवर, तो इसका मतलब कुछ है। जैसे राम का पूरा जमीन दशरथ का जमीन था, तो इसका मतलब है राम का जितना जमीन होगा ये इसे बना हुआ रहेगा तब कहेंगे। जैसे हम कहना चाहते हैं कि टोटल ये प्रोफेसर है, तो टोटल प्रोफेसर क्या है? तो शहरी है कि नहीं है? सभी प्रोफेसर शहरी है, दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि प्रोफेसर इतना ही दूर था। पूरा प्रोफेसर का घर कौन खरीद लिया? शहरी। इस प्रोफेसर में से शहरी खरीदा, उसी में से कुछ जो है पीजी स्नातकोत्तर खरीद लिया, इसी में से आपको यह जो है कुछ ग्रामीण खरीद लिया। मतलब कहने के सेंस यह है कि सभी की अगर बात करें, जैसे वृत्त है, कहेगा सब पीजी शहरी है, तो देखे तो पीजी इतना बड़ा, ए के ऊपर पूरा पर यह जो शहरी का ग्राफ त्रिभुज बना हुआ था, नहीं, इस पर पूरा अगर बना हुआ है तो नहीं। यानी कि यह आपको समझ लेना होगा कि सभी अगर बात कहें तो सिर्फ सभी इस पर होगा। सभी का मतलब है उस ग्राफ को पूरे तरह से अगर ढक दिया, जैसे ये वर्ग है, इस वर्ग को पूरे तरह से ढक दिया, तो कह सकते हैं सब प्रोफेसर क्या है? शहरी है। बिल्कुल है। आप कह सकते हैं कि कुछ प्रोफेसर जो है ग्रामीण है, लेकिन पूरा का पूरा प्रोफेसर है वो आपको शहरी है। कह सकते हैं कुछ प्रोफेसर जो है स्नातकोत्तर है, कुछ स्नातकोत्तर शहरी है, क्योंकि इसमें देख रहे हैं कि यह स्नातकोत्तर इस त्रिभुज के अंदर है, तो ऐसा आप कहेंगे। आइए क्वेश्चन के विशेष रूप से, जैसे कि क्वेश्चन में दिया है 17 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हर पॉइंट को क्लियर हम करेंगे। सभी शहरी स्नातकोत्तर, सभी शहरी पीजी है हो, सब ये शहरी है, और सब शहरी के ऊपर पीजी, पीजी वाला ये इसे पूरा घेर ले है क्या इस शहरी को? नहीं, तो पहला गलत। दूसरा नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है कि सभी पीजी शहरी है, पीजी के ऊपर शहरी है क्या? तो गलत। तीसरा में सभी प्रोफेसर हो, प्रोफेसर कौन है? ये इस सब प्रोफेसर के ऊपर शहरी है, तो बिल्कुल है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 17 का 3। क्लियर? आइए अगर 18 नंबर में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि सही है। कहता कुछ प्रोफेसर ऐसे हैं जो ग्रामीण हैं हो, कुछ प्रोफेसर तो यह है या ये कुछ प्रोफेसर जो कि ग्रामीण है। तो देखिए तो कुछ प्रोफेसर जो ग्रामीण है कि नहीं है, है ना? मतलब इतना दूर जो प्रोफेसर है वो कैसा है? तो ग्रामीण है, तो ये सही। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 18 का 1। अगर और भी सारे ऑप्शन डिस्कस करना है तो कर लीजिए। क्वेश्चन में कहता है कोई भी प्रोफेसर शहरी नहीं है। देखिए तो प्रोफेसर जो है, कोई भी प्रोफेसर, मतलब कोई भी प्रोफेसर शहरी नहीं है, तो 2 नंबर गलत। 3 नंबर में आपको दिया हुआ सभी स्नातकोत्तर ग्रामीण हो, सब स्नातकोत्तर, सब पीजी वाला ग्रामीण है क्या? गलत। सभी स्नातकोत्तर शहरी है, तो सभी में तो एक एक प्रोफेसर वाला सही, ये तो है नहीं, तो 18 का आंसर हो जाएगा 1। निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 19, सभी ग्रामीण प्रोफेसर है। देखिए तो सब ग्रामीण के ऊपर में प्रोफेसर है, गलत। कुछ ग्रामीण ऐसे हैं, हाँ, कुछ ग्रामीण ऐसे हैं, ये वाली कुछ है जो कि स्नातकोत्तर और प्रोफेसर है वो। देखिए तो यह जो है स्नातकोत्तर में भी इतना आ रहा है और यह इसमें भी आ रहा है, मतलब इतना दूर की साइज जो ये वाली दोनों में आ रहा है कि नहीं आ रही? तो आ रही है, तो बिल्कुल आ रही है। तो हमारा आंसर 19 के लिए क्या बनेंगे? 2। और चेक कर लीजिए, सभी ग्रामीण स्नातकोत्तर है, सभी वाला में तुम हो ही नहीं सकता है, सभी वाला में आपका हो ही नहीं सकता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा सही? इसमें भी पूछ रहा है सभी शहरी स्नातकोत्तर है। ऐसा कभी है शहरी स्नातकोत्तर है, सब शहरी के ऊपर स्नातकोत्तर है? तो नहीं। सभी ग्रामीण प्रोफेसर कभी संभव नहीं। कुछ प्रोफेसर ग्रामीण है, वो कुछ प्रोफेसर है लेकिन वह शहरी नहीं है,
वो देखिए तो यह गौर से देखिए तो ये शहरी, देखिए तो यह पूरा शहरी, लेकिन एक को प्रोफेसर ऐसे नहीं जो शहरी ना है। कब होता है? जब ये त्रिभुज से बाहर होता है। तो ये भी आपका गलत। कुछ शहरी स्नातकोत्तर नहीं है, हो कुछ शहरी स्नातकोत्तर नहीं है। तो स्नातकोत्तर कितना दूर? इतना ही दूर नहीं, सब जो बचा हुआ है वो क्या है? नहीं। यानी आंसर 20 का क्या हो जाएगा आपका? 4। आया समझ में? अब हम लोग थोड़ा सा रीजनिंग को मैथ की तरह जाने क्वेश्चन नंबर 38 में। अब उसके बाद 20 के बाद जितना तो 4 एग्जाम्पल आपके पास दिया गया है उसको खुद बना लीजिए, खुद बन जाएगा। नहीं बनेगा तो उसके एक्सप्लेनेशन को भी टैली कर कर देखिएगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए। नहीं आएगा तो फिर हमारी व्हाट्सएप है संडे को दिन। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं जिसको हम जवाब नहीं दे पा रहे, लेकिन एकदम थोड़ा सा पैटर्न में लाना। ITI के बैच में स्टार्ट करना। समझ जाइए कि क्या होता है कि आंख दर्द करने लगती, इतनी लाइट है, और कम लाइट रहता है तो आपको दिखाई नहीं देता, आपको वो समस्या होने लगती है। तो मेरा अपना समस्या तो नहीं दिखता, लेकिन आपकी समस्या दिखता रहता है। आइए हो 38 में अगर हम एक दो बात आपसे पूछ ले तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप तो जानते हैं। हो 4 पेन का दाम 80 रुपया है। 4 पेन के दाम 80 रुपया है। तो कोई आदमी पूछ रहा है 7 पेन का दाम कितना होगा? 7 पेन का दाम कितना होगा? 7 पेन का दाम, तो 4 पेन का दाम 80 रुपया है, तो एक पेन के दाम निकालते थे कैसे? भाग देकर। तो 80 और बट्टे क्या होगा? 4। इसको अगर हम लोग भाग देते हैं तो कै बार में कट जाएगा? तो यह 20 बार में, यानी कि एक पेन के दाम कै रुपया हो जाएगा? 20। तो 7 पेन के कहा है, तो एक पेन के दाम 20 को है, तो बच्चा में हम लोग सीखे तो 7 पेन का दाम, तो 7 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 140 रुपया। याद होगा? हो 140 रुपये, ये तो बचपन में सीखे थे। इसको और भी तरीका मैंने आपको सिखाते हैं क्लास में। अगर इसको डायरेक्ट सीखना तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। 4 पेन का दाम कै रुपया? 80। तो मत सोचिए, सोचिए कै गुना है, मतलब समान से कै गुना वस्तु है। तो समान से अगर बात करें तो डायरेक्ट आपको दिखाई देता होगा कितना गुना है। तो देखिए 4 दूना तो 2 गुना आएगा 0। 20 गुना ना सोचकर डायरेक्ट सोचे डिजिट से 0 को छोड़कर। 4 दूना क्या होगा? 8, यानी कि ये 2 गुना है। तो 2 गुना है, एगो 0 है, तो हो गया। 20 गुना कहा है, सोचेंगे उतना सोचाता नहीं रहता, तो कहेंगे 2 गुना है। लेकिन समान कितना चाहिए आपको? 7 को। तो इसका कहेंगे क्या गुना है? तो 2 गुना, तो 2 गुना होगा 14, 1 0 दिया। यानी कि वही बात है, लेकिन कहीं ना कहीं कंसेप्ट इतना बेस्ट होता है कि आपको मजा आएगा। मैं ये नहीं सिखा रहा था आपको, अभी मैथ नहीं सिखा रहा था। मैथ का तो पूरा झलक बांट, पहले हम एडवांस शुरू करना चाहते हैं जिसमें आपको काफी मजा आएगा। आप देखते रहिए, टेलीग्राम पर मैंने आपको डाल दिया सारा क्वेश्चन को। आप असाइनमेंट को प्रिंट करवा लें या फिर अपने यहाँ से ऑफिस में असाइनमेंट यहाँ से ले जाए कॉल करके। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को अगर निकालना होगा तो ऐसे आप निकाल सकते हैं ना, आपको इसमें समस्या नहीं, क्योंकि तो बच्चा है, एक अंकी नियम पढ़े हुए हैं। तो आइए जरा सा 38 का वेन डायग्राम में क्वेश्चन में उसका भी यूजेस था। देखिए तो क्वेश्चन में 38 में क्या दिया हुआ है, पढ़िए पहले आप लोग खुद। जितना अच्छे से पढ़िएगा उतना ज्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। फिगर जो है बताइए, फिगर कितना क्लियर है कि नहीं? फिगर मतलब साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं? पहले की अपेक्षा कहते थे क्वेश्चन क्लियर नहीं, मैं क्या कहता था? होगा होगा होगा, हो गया। कहता है कि नीचे दिए गए आरेख में 3 प्रकार के समाचार पत्र, हिंदुस्तान, प्रभात खबर और दैनिक जागरण। कहता है कि पाठक पृथक पृथक मतलब अलग अलग आरेखों द्वारा निरूपित किया गया है। ठीक है, निरूपित किया गया है अलग अलग, मतलब 3 को सर्कल है, तीनों में अलग अलग। 50 लोगों को सर्वेक्षण करने के बाद, मतलब कि होता है क्या, आप जैसे मान लीजिए कि जनसंख्या, कहता है कि हमारे देश की जनसंख्या 1,30 करोड़ है, आबादी है। तो घरे घरे लोग गिनता नहीं है, गिनने के बाद में अप्रोक्स आइडिया लगा देता है कितना परसेंट हमारे यहाँ की जनसंख्या पुरुष है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, कितना इनकम है या कितना वो शिक्षित है, पहले से कितना विकास हुआ, ये सारी बातों को हम लोग कर लेते हैं। तो कहता है 50 लोग को सर्वेक्षण किया गया, उसमें से आरेख बनाया गया। तो आपको इस आरेख को ध्यान पूर्वक अध्ययन कर ज्ञात कीजिए कि अगर 10,000 जनसंख्या ऐसे ही रहे तो कितने पाठक जो कम से कम 2 प्रकार के समाचार पत्र पढ़ते होंगे।
क्वेश्चन को आप एक बार और पढ़ लीजिए, थोड़ा सा हम आपको टाइम दे रहे हैं जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। देखिएगा इस क्वेश्चन में जो आपको 3 किस्म का पेपर दिया हुआ है, तो क्वेश्चन को खाली थोड़ा बारीकी से देखिएगा और सही क्वेश्चन बन जाते हैं। कहता है कि एक हिंदुस्तान है, मैंने लिख दिया है हिंदुस्तान, दूसरा दैनिक जागरण और प्रभात। क्वेश्चन में क्या बोला है, कम से कम 2 पेपर पढ़ने वाले होना चाहिए, 2 पेपर पढ़ने वाला। क्वेश्चन को खूब बढ़िया समझिए, यही समझना है, कम से कम 2 पेपर पढ़ने वाले की संख्या होनी चाहिए, बिल्कुल कोई डाउट नहीं हो। एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर इंडिया में कह दिया जाए कि इंडिया को यह कह दिया जाता है कि कम से कम आप 2 बच्चा रख सकते हैं, तो इसका मतलब कम से कम 2 बच्चा रख सकते हैं, तो एक रखने का अलाउ नहीं है किसी को, हर हाल में 2 बच्चा आपको चाहिए। कम से कम आपको 2 बच्चे पैदा करने हैं, तो इसका मतलब क्या है कि फिक्स है कि बहुत कम कीजिएगा, कितनों कम कीजिएगा, तैयो हम 2 हमारे 2 होना चाहिए। लेकिन कह दे कम से कम 1 बच्चा हो तो 1, उससे कम तो हो नहीं सकता है। कम से कम कह दे 3, तो आपको 3 बच्चे पैदा करने होंगे। लेकिन अगर कह दे कम से कम 2, तो कम से कम 2 कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है ना? मैं ये कहना चाहता हूं कि कम से कम में मतलब क्या है, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम, एटलीस्ट इंग्लिश में बोलते हैं एटलीस्ट। कम से कम का मतलब क्या होता है, तो कम से कम की अगर एटलीस्ट की बात करें तो कम से कम 2 बच्चा, अधिक तो बच्चे हो सकते हैं। तो आइए इसी कंसेप्ट में आपको मैंने क्यों ऐसा वर्ड यूज किया कि आपको क्लियर हो जाए। तो कम से कम 2 होना चाहिए, तो ले लीजिए दैनिक और प्रभात में कम से कम 2, तो दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा था, 5, तो ये 5 है। इस दोनों में गौर से देखिएगा कि इस दोनों में दैनिक और प्रभात में आपको 5 दिखाई दिया है, यह सिंगल प्रभात में 6 दिखाई दे रहा होगा, सिंगल यह 4 आपको दैनिक में दिखाई दे रहा है, तो सिंगल वाला की हमको जरूरतें नहीं, हमको क्वेश्चन समझाना इसलिए मैं ऐसा बना रहे हैं, हमको इसको जरूरत नहीं है, हमको क्या जरूरत है। तो दैनिक और प्रभात दोनों पेपर पढ़ने वाला मंगवाने वाला दोनों पेपर को घर पे कितने लोग हैं, तो देखिए तो इस दोनों के ग्राफ मतलब दैनिक और प्रभात की अगर बात करें तो ये वाला है और ये वाला, तो इस दोनों में दैनिक और प्रभात में क्या आदमी, 5 कम से कम। इस दोनों में अगर बात करें तो ये वाला और हिंदुस्तान वाला, ये व्यक्ति जो है 8 को व्यक्ति जो है प्रभातों मंगवाता है हिंदुस्तान, तो 5 और ये कितना हो जाएगा 8, और यह दोनों मंगवाने वाला संख्या कितना है 12, तो कम से कम यह मंगवाने वाला था, यहाँ 3 था 4 था 6 था, वो सिंगल खाली हिंदुस्तान मंगवाता था, यह जो था 3 4 जो भी वो दैनिक जागरण मंगवाता था, यह जो था खाली प्रभात, लेकिन कम से कम 2, तो 2 वाला तो मिल गया, लेकिन 2 से चाहिए ज्यादा कि नहीं, वो 2 से ज्यादा हमको चाहिए था कि नहीं। तो गौर से देखिए कि यह व्यक्ति जो है, यह बीच वाला जो हमने मिटाया है, वह व्यक्तियों की जो संख्या दिखाई दे रही है वहां पर इसमें का, तो यह व्यक्ति क्या करता होगा, ये भी मंगवाता होगा दैनिक जागरण, हिंदुस्तान और प्रभात हो, अरे यस या नो हो, बीच वाली तो तीनों पेपर मंगवा रहा है, तो कम से कम 2 चाहिए, और अधिक से अधिक तो कितना भी पेपर मंगवा सकता है, तो यह जो 2 था वो तीनों पेपर मंगवा रहे हैं, यानी कम से कम तो 2 लेंगे ही, और साथ ही इसमें ज्यादा वाला को हम जोड़ देंगे, मतलब कि 2 बच्चा कम से कम पैदा करना, ज्यादा वाला कीजिए तो कोई प्रॉब्लम, वैसे कम नहीं, तो 2 को वाला में से कितना हो गया 8 5 और 12, ये 20 5 25 और यह भी 2, यानी टोटल जो हो गया 27, यानी उस 50 लोग में सर्वे किया गया होगा, तो कम से कम 2 का पेपर वाले लोगों में से कितनी संख्या है 27। तो आपसे पूछा 10,000 में टोटल संख्या कितना होगा, सिंपल आप देखिए तो यह 27 है, कितना है 27 हो, जब 27 है वो कितने लोगों में, 50 लोगों में, तो 50 लोगों में, तो एकांकी नियम आप जानते हैं, 50 लोगों में 2 कम से कम पेपर पढ़ने वाले की संख्या कितनी है 27, तो एक पेपर एक व्यक्ति अगर होता तो कितना होता, तो 27 बट्टे कितना होगा 50, तो हमको पूछा कितना
10,000। तो इसको काटिएगा तो ये काटिएगा कितना और 2 बार में, इसको गुना कीजिए 27 दूना कितना हो 54, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1। देखिए सोचिए कहां आपको समस्या है। इसी पर एक और आधारित क्वेश्चन आपका है 42 नंबर, उसको आप बनाइए जो सामने है। जो क्वेश्चन सामने दिया हुआ है 42 नंबर, नीचे दिए गए आरेख में 500 प्रत्याशी जिनका अंग्रेजी हिंदी गणित में प्रशिक्षण हुआ, वही सर्वे वाली बात, विविध परीक्षार्थियों में कितने प्रत्याशी अनुत्तीर्ण हुए? उत्तीर्ण का मतलब पास, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल, इन्हें दर्शाया गया है। जितना लोग फेल है उसको दिखाया गया है। आरेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन करके आपको यह ज्ञात करना है कम से कम 2 विषयों में फेल होने वाले का कितना प्रतिशत हो। प्रतिशत निकालने तो आपको आती होगी, पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, प्रतिशत हम निकालने का हम सिखा देते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपके सामने जो दिखाई दे रहा है वही, जैसे दैनिक भास्कर, कर, हिंदुस्तान था, प्रभात था, वही क्वेश्चन सेम है। तो इसमें भी बोला है कि कम से कम 2 होना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट 2 होना चाहिए, कम से कम 2 होना चाहिए। तो अधिक से अधिक जितने हो जाए क्या तो हो, कम से कम की अगर बात करें, टोटल जो है व्यक्ति कितना है 500 व्यक्ति का सर्वे किया गया है। तो परसेंटेज पूछा है, पहले हम संख्या जान जाते कितना है। तो गौर से देखिएगा कि इसमें टोटल जो है 2 गो वाला, तो क्या क्या है, ये 12 है और 12 है और 10 है, 2 वाला। इस सबसे तो कोई लेना देना है क्योंकि ये सब तो अलग अलग है। ये सिंगल हिंदी में 75 पढ़ने वाला है, केवल गणित पढ़ने फेल होने वाला 50 को आई इंग्लिश, तो केवल वाला का नहीं लेना है, इसको लेना ही नहीं है। इसलिए क्लियर मिटा देते हैं कि आपको समझ में आ जाए। 2 गो विषय में फेल होने वाला 10 गो, ये 2 गो विषय में फेल होने वाला 12 गो, ये 2 गो में फेल होने वाला है। तो 12 और 12 24 और 10 34 और 5 गो जो तीनों में फेल हो गया हो, तो कम से कम 2 गो विषय में फेल हुआ जिसको लेना है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा तो सब आएगा, 1 वाला का नहीं लेना, 2 गो वाला में, तो 3 गो में फेल है तो गिनेबे करेगा। तो ये 24 और 10, 34 और 5 29, यानी कि टोटल जो हमारे पास है फेलों की संख्या कितनी है 29। टोटल फेलों की संख्या कितनी है 29। तो क्वेश्चन में हमको निकालना क्या, परसेंटेज निकालना हो। जब आप मैट्रिक में, याद कीजिए कि मैट्रिक में कोई आदमी पूछता है कितना नंबर आपका है, तो आप कहते हैं कि इसे हमारे 300 नंबर है। सुनिए गौर से, 300 नंबर है। मैट्रिक में कितना नंबर है तो 300 है। तो आपसे पूछते हैं कि नहीं, अंक नहीं पूछ रहे हैं, मैट्रिक में कितना परसेंट है। तो परसेंटेज करने के लिए जो नंबर निकलता है 300, अब बट्टे में टोटल निकालते हैं 500, अब परसेंटेज निकालना होता है तो क्या करते हैं 100, इससे ही काट देते, इससे काटते तो कहते हैं कि सर परसेंटेज का मतलब 60% है। तो आपसे पूछा कि यह जो नंबर है कितना परसेंट है, तो कितना परसेंट मतलब 300 कितना परसेंट, तो 300 अब बट्टे कुल, तो ठीक ये 39 है। तो यह कितना परसेंट, यानी परसेंट में बता दें कितना में, तो टोटल कितना है 500 में, गुने कितना 100, कट जाएगा ये, और इसको अगर भाग दीजिएगा तो 7.8%, ये आपका आंसर। वैसे इसको निकालने की आपको जरूरत नहीं है, अगर आप चाहिएगा तो इसको आसान वे में आप समझ सकते थे, इसमें कोई टेंशन वंशन की चीजें नहीं थी। फिर भी जब परसेंटेज पढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि ये धांसू जो सर हैं महाकाल के, वो परसेंटेज कैसे पढ़ाते हैं, ये तो देखकर ही पता चलता है कि 5 से भाग देने का मतलब इसको 2 गुना, इसका 2 गुना का मतलब 78 हो गया, आंसर 7.8। चलेंगे, टेंशन मत लीजिए। एक क्वेश्चन और ऐसा जो हम पढ़ा रहे हैं जो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होंगे और सबसे अलग है ये हो, जो क्वेश्चन देख रहे हैं होइएगा, बड़ा अजीबोगरीब क्वेश्चन लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर जो 50 आप देख रहे हैं, क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं अजीबोगरीब फील होगा। देखिए क्वेश्चन को बनाकर सोच कर देखिए। क्वेश्चन में ही कह रहा है, क्लियर दिया हुआ है कि नीचे दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक से अध्ययन करके यह बात को ज्ञात कीजिए कि वह युवक जो नौकरी करता हो लेकिन शिक्षित नहीं है। अब उल्टा, पहले दे देता था कि वृत्त को ये कहते हैं, उसको वो कहते हैं, ग्रामीण कहते हैं, इसको शहरी कहते हैं। अब उल्टा यह तीनों सर्कलें दे दिया है। एक युवक है
जो नौकरी करता है और जो लेकिन शिक्षित नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन से होंगे? ये क्लर्क एलडीसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे सो गौर से देखें। जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि जो नौकरी करता है, कहता है ना जो युवक जो नौकरी करता है और शिक्षित नहीं, यानी कि तीन चीज होगा। एक क्या होगा? तो एक होगा युवक, दूसरा क्या होगा? नौकरी करने वाला, नौकरी, और तीसरा जो होगा वो क्या होगा? शिक्षित हो। तो गौर से देखिए तो कहता क्वेश्चन में क्या है कि वह युवक जो नौकरी करता हो शिक्षित नहीं हो। मतलब क्या? दो हो, नौकरी वाला हो और शिक्षित वाला ना हो, युवक हो और नौकरी हो, यह दोनों हो और यह ना हो। तो मान लेते हैं अपना मन से कि हम इसको युवक मान लेते हैं, युवक, ठीक है। इसके बाद एगो को नौकरी मान लेते हैं, नौकरी हो, और एगो को मान लेते हैं शिक्षित। तीन स्टेप है, तीनों को मान लिए। तो कहता है वह युवक जो नौकरी करता है, तो युवक नौकरी करता है, और इसमें देखिए पहले सिर्फ नौकरी करता है तो तीन गो, सिर्फ युवक तो ई, और सिर्फ कहेगा शिक्षित तो ई। तो इसको हटा दिए क्योंकि इसमें दो गो वाला हमको चाहिए, आप क्लियर दिख जाए, जो कुछ दिखाई दे रहा है ग्राफ में। वह युवक जो नौकरी करता है, तो नौकरी करता है दो गो में, युवकों में दिखाई दे, नौकरियों में दिखाई दे, तो दोनों में कॉमन देखे तो क्या दिखाई दे रहा है? दो दिखाई दे रहा है ना, दो। लेकिन कहता है कि शिक्षित ना हो, तो शिक्षित ना हो तो मतलब शिक्षित वाला तो इतना दूर ही नहीं होगा, तो इस दोनों में खाली दिखाने वाला कौन होगा? दो। तो हम लिख लेते हैं कि इसके अनुसार से अगर ये अगर मानते हैं तो क्या होगा? दो। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वही मानेंगे, हम उसी को युवक मानेंगे? कुछ लोग, आप जैसे लोग तो बुद्धिमान हैं, तो आप इसी को मान लीजिएगा, इसी को मान लीजिए युवक, इसको आप मान लीजिएगा नौकरी, और इसको मान लीजिएगा शिक्षित हो। तब देखे तो गौर से, फिर भी कोई टेंशन है, जिसको जो मानना है मानिए। युवक और नौकरी चाहिए, तो युवक नौकरी तो यही है, तो युवक नौकरी यही, और शिक्षित ना हो तो शिक्षित ये वाला हटा दीजिए, तो क्या आएगा? 6। तो 2 ना आएगा मेरे अनुसार, तो आपके अनुसार क्या आएगा? तो 6 हो। लेकिन एक और लोग हैं जो अभी बैठी हुई हैं, वो लोग कह रहे सर हम आप लोगों में के बात हम नहीं मानेंगे। वो क्या कर रहे हैं? वो और चेंज कर रहे हैं, वो कह रहे कि सर यह युवक हो, ठीक है, चाहे यह युवक हो, यह नौकरी हो, और यह जो है आपको शिक्षित हो। यह मान रही है, हम ये माने थे, आप ये माने थे युवक, ये युवक माने, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कहता है वह युवक जो नौकरी करता है, तो युवक और नौकरी करने वाला कौन है? तो 4। और जिसमें शिक्षित ना हो तो शिक्षित वाला हटा दीजिए, तो क्या होगा? 4। तो ये नहीं होगा, 2 नहीं होगा, नहीं होगा तो 4। यानी कि क्या आंसर होगा? तो 2 होगा, नहीं तो 6 होगा, ना तो 4 होगा। अब आप कहिए अब जबरदस्ती की नहीं, ये भी नहीं सर हमें ऐसा, तो ऐसा कीजिए तो मेरे जैसा ये शिक्षित नौकरी ये उठेगा तो ये होगा, तो यानी कि 2 होगा, नहीं तो 6 होगा, नहीं तो 4 होगा। तो अब ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि ऐसा ऑप्शन कोई नहीं है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। हमारा आंसर हो जाएगा 5। आप एक्सप्लेनेशन भी देखें, इसके टोटल जो हम दिए हैं, टोटल टाइप क्वेश्चन समझ में आपको आएगा। टोटल को एक बार बना लीजिए, और जो जो प्रॉब्लम होता है खाली क्वेश्चन नंबर, बहुत सारे बच्चा अल्फाबेट को भी भेजे, आप भी हमें भेजे, हमको पता चलना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन आपके स्टैंडर्ड फील हो रहा है, उस क्वेश्चन को हम आपको क्लियर करेंगे। दूसरी बात, बने रहिए प्रेम सर के साथ, और एक परीक्षणदार चैप्टर हम और लेकर आने जा रहे हैं, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। ITI का बैच परसों से स्टार्ट होने जा रहा है। टाइमिंग उसका जो है अभी स्टार्टिंग में 7 बजे रहेगी, या फिर शाम को 4 से 5, जो आपको लगता है आपके भाई बहन के लिए उन लोग को बता दीजिए। प्रेम सर ITI के लिए बैच लेकर आ रहे हैं, वो स्टार्टिंग का है, थोड़ा सा पहले देख ले ITI होता क्या है, सारे बातों को कंफर्म हम करना चाहते हैं। जिससे रीजनिंग कंटिन्यू क्लास लेते चल रहे हैं, वैसे ही ITI शुरू होगा, वो भी कंटिन्यू चलेगा। एडवांस मैथ होगा स्टार्ट। आप लोग का प्यार मिलता रहे, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले। आई होप डेट कि बहुत दिनों के बाद एक अच्छे ढंग से इस टॉपिक को फिर डील किए हैं। ऐसे ही बने रहे। एडवांस मैथ 16 तारीख का बहुत कम दिन है, 5-7 दिनों के बीच में ही हम आ रहे हैं एडवांस मैथ के लेकर। 15 अगस्त को झंडा फहराएंगे, जिलेबी खाएंगे, और अगले दिन के एडवांस मैथ का मिठाई खाएंगे। देखते रहिए एडवांस मैथ के एनकाउंटर बैच।